नमस्कार, मैं आपकी आरवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे कई व्यूवर फ्रेंड्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि 10,000 अगर सैलरी है तो पूरे मंथ में बजट कैसे बनाए, घर को कैसे चलाए, मतलब कि वो पूरे महीने का खर्च कैसे संभाले। वैसे तो सभी अपने अपने तरीके से संभालते हैं, लेकिन फिर भी लगता है ना कि कोई बता दे, कोई समझा दे, शायद वो मुझे जज जाए और मैं उस हिसाब से करूँ तो मुझे ये ठीक लगने लगे। तो मैं आज कोशिश करती हूँ कि जैसा मैं सोचती हूँ उस हिसाब से। लेकिन सबसे पहले ना थोड़ा सा हट के बात करते हैं। मुझे क्या लगता है ना कि 10,000 में कैसे चलाएं, इस पे ज़्यादा फोकस करने की जगह ना हमें फोकस करना चाहिए कि इनकम को कैसे बढ़ाएं। आप अगर मान लीजिए एक मेल मेंबर है अपने घर के, तो आपके घर में फीमेल मेंबर होंगी, आप उनके लायक कोई काम देखिए। बहुत सारा काम होता है जो आप घर बैठे भी कर सकती हैं। बस ये है कि उसके प्रति एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। वही एक संकोच होता है, अगर वो हिचक टूट जाए तो फिर हमारे इनकम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर पढ़ी लिखी हैं तो बहुत कुछ अर्निंग का है, ट्यूशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं भी पढ़ी लिखी है फिर भी बहुत कुछ है, जैसे कि रुई की बाती बनाना, टिफिन सिस्टम चलाना, सिलाई करना, ब्यूटिशियन का काम करना, फॉल पिको वगैरह, मतलब बहुत सारे काम हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जरूर उस पर देखिएगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप इस पे पूरा फोकस कीजिए कि मेरी अर्निंग कैसे बढ़ सके। 10 से चाहे वो 11 ही हो पाए, लेकिन ज़रूर इस पे फोकस कीजिए कि आपकी अर्निंग को बढ़ाइए, न कि उसी में किस तरह चलाएं इसको सोचने की जगह। तो ये तो हुई कि आपको अर्निंग बढ़ाना ही बढ़ाना है, इसके बारे में सोचना ही सोचना है। मान लीजिए आपने अर्निंग बढ़ाने के काम में अपने आप को लगा दिया, चलिए अब उसको एक साइड रखते हैं। अब दूसरा पक्ष क्या आता है कि आप अपने जो भी इनकम है उसका एटलीस्ट 10% तो बचाएं, नहीं ज़्यादा बचाएं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 10,000 का 10% होता है 1,000। 1,000 तो आपको बचाना ही चाहिए और आपको मान के चलना चाहिए। बिल्कुल आराम से मान के चलिए कि आपकी इनकम जो है वो 9,000 ही हो गई है। अगर 9,000 होती तो आप 9,000 में चलाते ना, तो जो भी आपकी इनकम है ना उसका एटलीस्ट 10% बचाइए। 20 भी बचा सकते हैं, लेकिन 20 तब आप बचा पाएंगे जब आपके जो मिनिमम खर्चे हैं उनसे आप ऊपर की कमाई करने लगेंगे। इसलिए अभी मैं नहीं कह रही कि 20% बचाइए, बट 20% आपको बचाना चाहिए। लेकिन अभी आप 10% बचाइए और 10% को कहीं यूज कीजिए। अब कैसे यूज करना है कि आपका पैसा वो बढ़ सके। मैंने शुरू में ही कहा ना कि बढ़ाने के बारे में सोचना है ना। तो बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो मान लीजिए कि 1,000 है, आपने एक अकाउंट खोला, उसमें आप हर महीने 1,000 डालें। अब 1,000 बैंक में डाल देंगे तो आपको उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बैंक कितना देगा, 4% 5%, अलग अलग बैंकों का थोड़ा बहुत फेर फेर होता है, लमसम वही होता है, तो उससे आपको बहुत फायदा तो होगा नहीं। अब आप इसमें से भी 2 पार्ट कीजिए। 500 को एज सच आप छोड़ दीजिए अपने अकाउंट में और 500 को आप किसी योजना में लगा दीजिए। आप SIP पे लगा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, आप रेकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो भी बनाया है, और आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है या जिस भी डाकघर में आपका अकाउंट है, आप वहाँ पे पूछेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे। तो आप उन पैसे को ज़रूर बढ़ाने के लिए कहीं लगाइए। अब क्या होगा कि ये 500 जो आप लगाएंगे, साल भर में 6,000 आपके बच गए, है ना, बच गए। 6,000 का बढ़ के मान लीजिए 6,500 ही हुए, कुछ तो इनकम बढ़ी। और इधर आपने जो 500 अकाउंट में छोड़ा है वो आप उसको छोड़ते रहिए, लेकिन उसको निकालना नहीं। और निकालना कब है, ईश्वर न करे जब आपकी कभी हेल्थ की ऐसी प्रॉब्लम आए कि आप बहुत बीमार हैं, बहुत पैसे की ज़रूरत है, बिना उन पैसे के नहीं होगा है, तब आप उस पैसे को अकाउंट से निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। छोटे मोटे रोग के लिए नहीं निकालेंगे ना, बिल्कुल नहीं। तो वो पैसे भी आपके बचत होंगे। ईश्वर आपके साथ है तो 12,000
साल के बच्चे जो बढ़ के कुछ और ही हुए। इस तरह जब आप बढ़ाते रहेंगे तो 2-4-5 साल में कम से कम 50-60 हज़ार रुपये आपके पास सेविंग हो जाएगी, जिसको कि आप किसी और योजना में लगा सकते हैं। ठीक, और फिर इसी तरह नेक्स्ट ईयर जब आपको थोड़ा बढ़ जाए तो आप 1,000 की जगह 1,200 जमा करने लगे, 1,500 जमा करने लगे, जो भी आपकी इनकम हो उसका 10% आप जमा करना शुरू कर दीजिए। तो ये तो रही आपके बचत की बात। वो बचत जो आपको टच भी नहीं करना है, आपको मान के चलना है कि आपकी 9,000 की ही इनकम है। अब आते हैं जो आप लोगों का प्रश्न है कि खर्च को कैसे संभालें और बचत को भी कैसे करें। तो ये 1,000 तो आप टच नहीं करेंगे तो आपकी बचत होगी ही, लेकिन अब आपको कोशिश क्या करनी है, अब 9,000 में से भी बचाना है। क्यों बचाना है भाई, सबको पता है। अकस्मात बहुत सारे ऐसे खर्चे निकल आते हैं जिसके लिए हम कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज में एक के बदले 2 देते हैं और हमेशा ही परेशान रहते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उस 9,000 में से 500 रुपये आप एक अपने अलग से बॉक्स में डाल दीजिए। वो केवल इसके लिए डालना है कि बहुत ज़रूरी होगा तभी वो खर्च करेंगे, नहीं तो वो 500-500 बचाते रहेंगे, जिससे कि जब बच्चे के स्कूल का एडमिशन का टाइम है या कोई ऐसा टाइम है तो वो एकमुश्त पैसा हमारे पास घर में रहे। ठीक, उसको भी नहीं टच करना है। अब आते हैं कि बजट बनाना। अब बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आपके घर का बजट हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हमारी अलग ज़रूरतें हैं। हम हो सकता है कि अलग तरह की चीज़ों को यूज़ करते हो, आप अलग तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, हमारी आपकी ज़रूरतें अलग हैं, इसलिए हमें बजट अपने हिसाब से बनाना चाहिए। अच्छा, बजट में क्या क्या चीज़ें मेन रखनी चाहिए वो पहले इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा सब जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ के बिना हम नहीं रह सकते। अच्छा, कपड़ा जो है ना उसको हम बहुत आसानी से कम अधिक खर्च करके बैलेंस कर सकते हैं। हम 100 रुपये की भी टी शर्ट पहन सकते हैं और हम 20,000 की भी टी शर्ट पहन सकते हैं। इसलिए कपड़े के बारे में बहुत नहीं सोचना है कि हमें इतने का ही खरीदना है। ठीक, उसको भी थोड़ा अलग कर देते हैं। अब बचता है हमारे पास रोटी और मकान। तो मकान आपको वैसा ही लेना होगा जैसे 9,000 की इनकम में आपका एडजस्ट हो सके। अब 10,000 मैं बोलूँगी ही नहीं क्योंकि वो तो आपका चला गया, अब वो आपके पास है ही नहीं। तो अब ये 9,000 में से आपको अधिक से अधिक 2,000 का मकान लेना है। आपको लग रहा होगा 2,000 का मकान मिलेगा कहाँ से? बिल्कुल मिलेगा, बड़े से बड़े शहर में मिलेगा। मिलेगा कहाँ? थोड़े से इंटीरियर में आप जाएंगे जहाँ थोड़ी दूर पे आपको सामान मिलेगा, थोड़ी दूर पे आपको सुविधाएं मिलेंगी, तो आपको मिल जाएगा। 1 रूम का एक मकान ले लीजिए और ऐसा पूरी तरह से आपको कोशिश करना है कि 2,000 से ऊपर आपका रेंट ना जाए। कम पैसे का आप मकान लेंगे तो सुविधाएं थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन जब तक आपकी इनकम बढ़ नहीं जाती है तब तक आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब आपको करना है कि 500 से 600 में आपको अपने बिजली का बिल और मोबाइल के बिल को कंट्रोल करना है। तो ये आप कैसे करेंगे? तो ये आप ध्यान देके करेंगे कि कोई कमरे में नहीं है तो लाइट पंखा तो नहीं चल रहा है, बेवजह तो नहीं चल रहा है, इसके बिना कब कब काम चल सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो वो आपको देखना है। मोबाइल में जो आप रिचार्ज करते हैं तो वो रिचार्ज कितना, नेट की कितनी ज़रूरत है। अब क्या है कि हम कहीं रहते हैं तो वहाँ से हम ऑफिस काम जहाँ भी करते हैं वहाँ तक जाते हैं, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ये कोशिश करनी होगी आप अपने कन्वेंस पे कम से कम खर्च करें। साइकिल से चलने की आदत डाल, बहुत ज़रूरी हो तभी स्कूटर बाइक रखें, एटलीस्ट तब तक जब तक कि आपकी सैलरी बढ़ नहीं जाती। या फिर आप जो रोडवेज वगैरह की बस चलती है उससे आए जाएं तो उसमें खर्चे कम होते हैं। पास बन जाने पे कम पैसे में महीने भर का पास बन जाता है। तो इन सब चीज़ को सीखें, कोशिश करें कि वो आपको पता चले और आप उसका लाभ ले सकें। अब आया सिलेंडर, जैसे कि आजकल सिलेंडर 1,000 में 1 सिलेंडर मिल रहा है, तो 1 महीने में 1 सिलेंडर तो लग नहीं जाए। कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि आपका भी सिलेंडर ज़्यादा दिन चले। तो उसके लिए जैसे मैं करती हूँ कि मैं चावल को भिगो देती हूँ, दाल को भिगो देती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कुकर में बनाइए, सब्जियों को, जिससे वो जल्दी बन जाए। बहुत तेज़ आंच करके ना बनाए कि पतीला तो आपका छोटा, आंच बाहर बेकार जा रही है। इस तरह कोशिश करनी है कि आप कम से कम गैस में अपना महीना निकालें। तो मान लिया 1.5 महीना भी चलता है। अब आई दूध की बारी। अब दूध जो है आपका एक बच्चा है तो आपको कितना लेना चाहिए, 1 पाव लेना चाहिए, आधा किलो लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए ये आपको समझना होगा, कितने की ज़रूरत है। केवल इसके लिए कि हम चाय बहुत पीते हैं तो चाय कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना लें, हम कितने में चलाएं। बच्चे की दूध की रिक्वायरमेंट को कम मत कीजिए, लेकिन बेकार के खर्चों को आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से कि आधा किलो अगर आप दूध लेते हैं तो कम से कम आपका 700-800 का दूध भी हो जाता है। अब अगर एक बच्चा आपका है स्कूल पढ़ने जाता है, उसकी भी फीस लगती है,
मान लीजिए 1,000 उसकी फीस है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर बच्चा आपका छोटा है तो अपने आसपास के किसी सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में आप नाम लिखवाइए। गवर्नमेंट स्कूल आज फिर से बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ बच्चों के लिए बैग के लिए, टिफ़िन के लिए, बुक्स के लिए, ड्रेस के लिए, हर चीज़ के लिए आपको निश्चिंत रहना है। बहुत पैसा कुछ भी नहीं ऐसा लगता है। और वही आप 1,000 है तो 500 वगैरह किसी को दे के आप ट्यूशन लगवा लीजिए, अगर आप नहीं टाइम दे सकते हैं तो। इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि सरकार जो योजनाएं चलाती है ना, उसका फ़ायदा उठाइए। सरकार जो योजनाएं चलाती है हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम बहुत परेशानी में हैं, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार बहुत कुछ करती है, हम उस योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो उस योजनाओं के बारे में जानने की पूरी कोशिश कीजिए कि आपके क्षेत्र में क्या है, किससे बात करनी होगी, कैसे एडमिशन होगा, या क्या कोई फ़ायदा मिल रहा है तो कैसे फ़ायदा मिलेगा। अगर राशन का सामान मिलता है तो ज़रूर लीजिए। 100 रुपये में ढेर सारा सामान मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप कोशिश कीजिए और ज़रूर कीजिए। आज का समय ऐसा है कि आपका कहीं भी आधार से कुछ भी कहीं का भी लिंक हो जाता है, तो राशन का भी लिंक हो जाता है। आप देख लीजिए, इन सब चीज़ों को पता कीजिए। कहीं हो जाता होगा, कहीं नहीं भी होता होगा, तो कैसे होगा। इन सब चीज़ों को अपने इलाके में पता करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने पैसों को मैनेज करने के लिए। अब जैसे सब्जी है तो सब्जी पे भी 500, 700 कुछ जो महीने में लगेगा उसको आपको समझना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो अपना बजट बनाएं। अब आई आपके खाने पीने की चीज़ें। देखिए, खाने पीने की चीज़ों में ना और चीज़ों से थोड़ा कम ही लगता है। अब खाने पीने के लिए आप मैक्सिमम 2,500 से 3,000 में आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे 3 लोगों में 15 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल में हो जाता है। अब आप देखिए कि आप गेहूँ ज़्यादा खाते हैं कि आप चावल ज़्यादा खाते हैं, किस तरह का भोजन आपको पसंद आता है। तो ये बजट मैं नहीं बता सकूँगी, आप खुद ही बनाएंगे। तो उसको आप लिख के बनाइए, प्रॉपर बनाइए कि इतने रुपए की चावल लग जाएगी, इतने रुपए की सब्जी लग जाएगी, इतने रुपए का ये लग जाएगा। ऐसे ऐसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है। किसी चीज़ को बहुत कम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खर्चे में 100-200 अलग से लिख के रखिए कि ये बच्चे के मैगी, टॉफ़ी वगैरह वगैरह के लिए। आप जो अपने साबुन, सर्फ, क्रीम, पाउडर जो भी आता है उसके लिए अलग से 300-400 रुपये रखिए। इस तरह से अपने उसको बनाइए। मान लीजिए कि आप बजट बनाएं और आपके पास 9,000 रुपये है, बजट आप बनाते चलेगा, वो 10,000 का हो गया। अब आप देखिए कि कहाँ आप कट कर सकते हैं कि आपका 9,000 में मेंटेन हो, कहाँ आप कट कर सकते हैं कि आपका 8,000 में मेंटेन हो। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे दूध, मान लीजिए आप आधा किलो लेते हैं, आधा किलो दूध आपको नहीं यूज़ होता है तो आप 1 ही पाव दूध लीजिए। संडे आप आधा किलो दूध ले और कुछ अपना खीर, सेवई ये सब बना लीजिए। तो ये खुद को आपको सोचना है, कोई और नहीं सोच पाएगा आपके लिए। और ये ज़रूर कीजिए। इस तरह कोई भी आपको नहीं समझाएगा जिस तरह मैं आपको समझा रही हूँ। क्योंकि एक बजट बना के दे देना कि ये इतने का आएगा, ये इतने का आएगा, ये इतने का आएगा, आप इतने में चला लेंगे, नहीं, वो आपकी गृहस्थी है। वो आप सोच सकते हैं, मैं आइडिया बस दे सकती हूँ। तो कितने का आएगा ये देने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हमारे हो सकता है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तेल 150 रुपये किलो मिले, हो सकता है आपके यहाँ 200 मिले, हो सकता है हमारे यहाँ चीनी 50 रुपये मिले, हो सकता है आपके यहाँ 30 ही रुपये, 40 रुपये मिल जाए। तो ये नहीं कह सकते कि यही इतने में हो जाएगा। वो आपको समझना है कि चलाना कैसे है। लेकिन शुरू में ही आप घर का जो रेंट है उसको आप अलग रख दीजिए। एक अलग से बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स में पहले रेंट निकाल दीजिए, बिजली का निकाल दीजिए, और फिर बच्चे के स्कूल का निकाल दीजिए, सिलेंडर का निकाल दीजिए, और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, जो भी आपका बड़ा खर्च है उसको निकाल के बॉक्स में अलग कर दीजिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि थोक में सामान लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए थोक में सामान, लेकिन क्या है कि अभी आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप थोक में जमा करके रख सकें। क्योंकि आप एक चीज़ को थोक में खरीदने जाएंगे तो कहीं दूसरी जगह कमी हो जाएगी। तो थोक का सामान आपको नहीं लेना है, थोक वाले से आपको सामान लेना है। इस चीज़ को आपको देखना है कि चावल आप 50 रुपये, 100 रुपये किलो भी पाएंगे और 25 रुपये किलो भी पाएंगे। क्या आपका बजट अलाउ करता है? आपका बजट अगर 25 रुपया ही अलाउ करता है तो आप उसी को खरीदिए। आपका बजट अगर नहीं अलाउ करता है तो उस चीज़ को नहीं खरीदिए, चाहे हम कितना भी बजट में बना के दें। जैसे दाल है, आप 2 किलो दाल मान लीजिए आपके यहाँ महीने में लगती है, तो आप 1 ही किलो दाल लीजिए। 1 किलो में आप पाव भर राजमा, छोला, चना और इस तरह की न्यूट्रीला, मतलब इस तरह की चीज़ें खरीद के रख लीजिए। इससे क्या होगा, जिस दिन आप ये बनाएंगे उस दिन आपकी सब्जी का भी पैसा बचेगा और आपके दाल का भी पैसा बचेगा, दोनों एक में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को सोचिए, वो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी
वो चीज़ें आपके बजट को संभाल लेंगी। तो इस तरह अपने बजट को बनाइए और फिर अंत में अगर आपके पास बच जाता है, मानते हैं 20 ही रुपया बचता है, तो आप उसी बॉक्स में डाल दीजिए जिस बॉक्स में आपने 500 निकाल के पहले से रखे थे। अब क्या है कि वो 500 जुड़ता जाएगा तो वो 6000 हो जाएंगे, है ना। 6000 रुपये जब साल भर में हो जाएंगे तो जैसे बच्चे के स्कूल के एडमिशन का समय होता है तो ज़्यादा खर्च आ जाता है, या घर में शादी ब्याह होता है ज़्यादा खर्च आ जाता है, तो वो पैसे आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जब भी अपना बजट बनाइए अपने हिसाब से बनाइए, उसमें एक्स्ट्रा सोच के चलिए कि क्या खर्च हो सकते हैं, उसके लिए भी अपनी जगह बनाइए कि कोई मतलब 200-100 रुपये कुछ अलग रखिए कि अगर बुखार हो गया दवा ववा लानी होगी, मतलब इस तरह से सोच के रखिए कि आपको क्या क्या खर्च हो सकते हैं। मैं निश्चित कह सकती हूँ कि 3 महीने अगर आप मेहनत कर देंगे तो इतना स्मूथ आपका परिवार चलने लगेगा कि आपको लगेगा कि नहीं थोड़ी सी कमाई और बढ़ जाए तो हम बचत ज़्यादा कर सकेंगे, हमारा खर्च तो बढ़िया से चल रहा है। तो इस चीज़ की कोशिश कीजिए कि अपने खर्च को सीमित कीजिए। सीमित करने का ये मतलब नहीं कि आप खाइए पीजिए नहीं, रहिए नहीं, कुछ कीजिए नहीं, लेकिन ढंग से कीजिए। फालतू के खर्चे से बचिए। आप जो 6000 बचाए हैं उनमें से आप जब कपड़े की ज़रूरत हो कपड़े खरीदिए, लेकिन ये नहीं कि कपड़े फिर अच्छे लग गए तो महंगे वाले ही खरीदने, नहीं, जो आपको शरीर को आराम दे और आपके जेब को आराम दे, आपके पैसे को समझ में आए कि इतने में हो जाएगा, तो वैसे कपड़े भी खरीदिए। ऐसा नहीं है कि जीवन है तो चीज़ें तो लगी रहती हैं, लेकिन उसको मैनेज करना अपने दिमाग की बात होती है। अपने दिमाग को समझाइए, ये रोज़ ऐसा ही नहीं रहेगा, हमेशा की बात नहीं है। कल को मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरे और हाथ होंगे, और हाथ का मतलब मेरी पत्नी भी कमाएगी और भी कोई कमाएगा, या पत्नी कमा रही है तो पति भी कमाएगा, बच्चे भी बड़े होंगे वो भी कमाएंगे। इसलिए निराशा की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग से सोच के अच्छे से अपने बजट को बनाने की ज़रूरत है। आप मेरे बजट में मैं कहती हूँ बिल्कुल मत जाइएगा, अपने हिसाब से बजट बनाइएगा, क्योंकि सबकी अपनी गृहस्थी होती है, उस गृहस्थी के अपने हिसाब होते हैं, तो ये चीज़ें आपको सोचनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आप ज़रूर बहुत अच्छे से बजट बनाएंगे और अपने परिवार को भी अच्छे से चलाएंगे, और मेरी बात को ध्यान में रखेंगे कि कैसे इतने में चलाएं की जगह कैसे अपने इनकम को बढ़ाएं पे विशेष जोर देंगे, और फिर बचत पे भी जोर देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या वीडियो में आपको अच्छा लगा और कौन से टॉपिक्स पे आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर आपके वीडियोस को लेके आऊँगी। नमस्कार, थैंक यू।